जय श्री कृष्ण। भाग्य और पुरुषार्थ का रहस्य बहुत ही क्रूर है। दोनों में कौन श्रेष्ठ है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके बारे में हर कोई जानने की इच्छा रखता है अथवा अपने संपूर्ण जीवन में कभी न कभी इसके बारे में जरूर सोचता है या फिर सोचने को मजबूर हो जाता है। अपने अपने समझ व विचार से हर कोई कुछ न कुछ निष्कर्ष निकलता जरूर है, लेकिन एक निश्चय निर्णय पर नहीं पहुंच पाता। कभी लगता है भाग्य श्रेष्ठ है, कभी लगता है कि पुरुषार्थ श्रेष्ठ है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी धारणा होती है। ऐसा कई बार होता है कि जब हम कोई कार्य करना चाहते हैं अथवा करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो हमारे कार्य की दिशा और दशा बिल्कुल ही बदल देता है। इसीलिए हम करना कुछ चाहते हैं और करने कुछ लगते हैं, बनना कुछ चाहते हैं और बन कुछ और जाते हैं, पहुंचना कहीं चाहते हैं और पहुंच कहीं और जाते हैं, पाना कुछ चाहते हैं और पा कुछ और जाते हैं। यही विचारणीय है। रामू कई दिन से भाग्य और पुरुषार्थ को लेकर परेशान था। कई लोगों से संपर्क किया, लेकिन शंका का समाधान नहीं हो सका। अचानक उसे मौसी के गांव के पास रहने वाले महात्मा श्री रघुवर दास जी महाराज का ध्यान आया और तुरंत उनसे मिलने चला गया। वहां पहुंचकर महात्मा जी को प्रणाम करके बताए गए आसन पर बैठ गया। आश्वासन पाकर रामू बोला, बाबा जी, भाग्य और पुरुषार्थ का क्या रहस्य है? मेरे मन में एक द्वंद्व चल रहा है। कभी मन में आता है कि भाग्य सब कुछ है और कभी मन में आता है कि नहीं, कर्म ही श्रेष्ठ है। तमाम बातें मन में उठती रहती हैं, जिससे मन विचलित हो जाता है और मैं किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता हूँ। कृपा करके मेरी इस भ्रांति को दूर कीजिए। महात्मा जी बोले, बेटा, तुम्हारा प्रश्न ही विचलित करने वाला है और जब तक तुम दोनों में से किसी एक को चुनना चाहोगे, विचलित ही रहोगे। बड़े बड़े महात्मा और शास्त्र भी इस विषय में ऐसे विचार प्रस्तुत करते हैं जिससे आपको कभी लगेगा कि भाग्य श्रेष्ठ है और कभी लगेगा कि कर्म श्रेष्ठ है। लेकिन मेरे विचार से सार रूप से सच यही है कि दोनों ही श्रेष्ठ हैं। रामू बोला, महात्मन, लोग श्रीमद् भगवद गीता का संदर्भ देकर कहते हैं कि कर्म श्रेष्ठ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? महात्मा जी बोले, लोग ठीक ही कहते हैं, कर्म श्रेष्ठ है। मैंने कब कहा कि कर्म श्रेष्ठ नहीं है? कर्म करो, कर्म करने का अधिकार है, पर फल देना किसी दूसरे के हाथ में है। गीता यही कहती है। श्रीमद् भगवद गीता में निष्काम कर्म की बातें कही गई है, परंतु अधिकांश लोग, या यूं कहिए कि साधारण मानव, किसी न किसी कामना से प्रेरित होकर ही कोई कर्म करता है। और तो छोड़िए, यहाँ तक भी भगवान के मंदिर में भी किसी कामना को लेकर ही जाता है। कामना पूरी होने पर दोबारा जाते हैं और कई लोग कामना न पूरी होने पर जाना ही छोड़ देते हैं। महात्मा जी बोलते रहे, मानव मन निर्कुश होता है और मानव मन के वश में होता है। इसे यदि विश्वास हो जाए कि भाग्य ही सब कुछ है और कर्म कुछ भी नहीं, तो यह अकर्मण हो जाएगा, बस भाग्य के भरोसे ही बैठा रहेगा। वहीं दूसरी ओर इसे यदि विश्वास हो जाए कि भाग्य शून्य है और कर्म ही सब कुछ है, तो इसका अहंकार बढ़ता जाएगा, खुद को कर्ता मान बैठेगा, ईश्वर की सत्ता को भी नकारने लगेगा। जैसे कि आज अक्सर सुनने में आता है, मनुष्य को सारे पुरुषार्थ करने तो चाहिए, लेकिन अपने को कर्ता मानकर नहीं, अहंकार से बचना चाहिए, सदा ध्यान रखना चाहिए। भाग्य अहम से दूर रखती है और कर्म अहम के पास ले जाता है। जब मनुष्य अहम युक्त कर्म करता है तो भाग्य दूर चली जाती है, और जब हाथ धोकर भाग्य के पीछे पड़ जाता है तो कर्म रूठ जाते हैं और जीवन में अंशुतलन स्थिर हो जाती है। महात्मा जी आगे बोले, एक बार दो व्यक्ति को अलग अलग किसी निर्जन स्थान में छोड़ दिया गया। यहाँ पानी नहीं था। पानी पीने के लिए उनके पास धरती से पानी निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्यास से व्याकुल होकर दोनों धरती खोदने लगे, परंतु पहला व्यक्ति बहुत देर तक खुदाई करने के बाद पहली वाली जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह पर खुदाई करने लगा, क्योंकि उसे एक विशाल पत्थर की शिला मिल गई थी जो किसी भी तरह से काटे नहीं कटती थी। इसी तरह दूसरी तीसरी जगह पर भी हुआ और वह जल पाने में सफल ना हो सका। प्यास के कारण दम तोड़ दिया। सोचिए, क्या उसने कर्म नहीं किया? भरपूर किया, पर पानी नहीं पाया। इसे चाहे उसका भाग्य कह लो, चाहे यह कि उसने ठीक से कर्म नहीं किया, लेकिन सच तो यह है कि उसने कर्म किया तो पर ठीक हुआ नहीं, बाधा आते हैं गई। इस स्थिति में क्या कहोगे कि भाग्य या कर्म प्रधान है, अथवा दोनों? दूसरा व्यक्ति एक ही जगह पर लगातार खुदाई करता रहा, मतलब वहां कोई भी बाधाएं नहीं आई और वह पानी पीने में सफल हो गया।
इसे इसके कर्म का फल मिल गया। यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि कर्म या भाग्य प्रदान है अथवा दोनों। दोनों स्थितियों में जहाँ एक और कर्म और भाग्य को अलग करके देखना मुश्किल लगता है, वहीं दूसरी ओर ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों को अपने कर्म के अनुसार ही तो फल मिला। जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है। यह सर्वविदित भी है और सत्य भी। रामू बोला, मेरी समझ में अब इतना आता है कि भाग्य और पुरुषार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू है। दोनों को अलग करके देखना उचित नहीं है। महात्मा जी बोले, हाँ, भाग्य और पुरुषार्थ को जीवन रूपी रथ के दो पहिए भी मान सकते हो। किसी भी पहिए में खराबी आने पर रथ डगमगा जाता है, जो स्वाभाविक ही है। मैंने अपने विचार आपके सामने रखे। आपको मुझसे सहमत होने की जरूरत नहीं है। इस विषय पर विभिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हो सकते हैं। फिर भी मेरी राय यही है कि जीवन में जो भी पाना चाहते हो उसके अनुरूप उचित कर्म करो। अहम से अपने को दूर रखो। भगवान सर्वश्रेष्ठ है, उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। कर्म करो और ईश्वर से प्रार्थना करो। आपके कर्म के अनुरूप सफलता अवश्य मिलेगी। सार रूप में सभी शास्त्र या संत अथवा श्रीमद् भगवद गीता भी यही कहती है। अरे मन नहीं कुछ तेरे हाथ, होता जो करते रघुनाथ। जग में कर सारे पुरुषार्थ, लेकिन दया धर्म के साथ। दुख देने में न हो हाथ, हो ले दुख में सबके साथ। भाग्य और पुरुषार्थ को लेके हमने आपको एक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये कथा ज़रूर पसंद आई होगी। आपको अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण।